नित्यानंद नगर इलाके में शनिवार दोपहर एक महिला ने अपनी 6 साल की बेटी के साथ 6 मंजिला इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के पीछे का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। महिला के पति से पुलिस ने जांच पूछा। उसने बताया कि मानसिक रूप से मेरी पत्नी अस्वस्थ थी। गैलेक्सी फेज 1 मीरा रोड के नित्यानंद नगर इलाके में 6 मंजिला इमारत से रेखा देवासी उम्र 28 वर्ष और उसकी बेटी अंकिता उम्र 6 वर्ष ने छलांग लगा दी है। सुरेश हरिराम जी देवासी पति उम्र 31 वर्ष रेखा और उसकी 2 बेटियों के साथ रहते थे। दूसरी बेटी का नाम पूजा है जिसकी उम्र 3 वर्ष है। सुरेश की स्टेशनरी की दुकान है। शनिवार दोपहर 2:30 बजे रेखा ने अपनी बेटी अंकिता के साथ बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जैसे ही भवन के चौकीदार ने यह घटना देखी तो उसने सुरेश को सूचना दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेखा अंकिता को लिफ्ट में 6ठी मंजिल पर ले गई थी। वहां से वह छत पर चली गई। उसने एक और 3 साल की जो बच्ची थी उसे घर पर ही रखा। काशीमीरा पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना स्थल और घर का निरीक्षण किया तो इस मामले से संबंधितों के बयान दर्ज किए हैं। काशीमीरा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय हजारे का कहना है कि महिला के पति ने बताया है कि पत्नी कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। आत्महत्या का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की गहन जाँच की जा रही है। मीरा रोड के शीतल नगर स्थित एक फ्लैट से गुरुवार को पुलिस ने 3 नाइजीरियाई नागरिकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से कोकीन और शराब का जखीरा भी मिला है। मादक द्रव्य निरोधक दस्ते के सिपाही प्रदीप टक्के को सूचना मिली थी कि शीतल नगर स्थित शीतल साईं भवन में नाइजीरियाई नागरिक नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। मादक द्रव्य निरोधक शाखा के पुलिस निरीक्षक देवीदास हंडोरे, पुलिस निरीक्षक विलास कुटे और मीरा रोड थाने के निरीक्षक विजय टक्के, इंगले, अवहाड़, घरबूढ़े, चौहान, सब इंस्पेक्टर तानाजी सावंत, गायकवाड़, पाटिल, खरमाटे, शिंदे, कवानी और कातियायनी की टीम ने फ्लैट पर छापा मारा। जॉन केनेथ ओकुलुजी उम्र 49, एज टोनी उम्र 42 हटकेस के निवासी और फ्रैंक नवाफोर उम्र 34 जो उस समय फ्लैट में थे। 3 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने घर से शौचालय में छिपाकर रखी गई 1,68,000 की कीमत की 14 ग्राम कोकीन और 15,000 की बिना लाइसेंस की शराब बरामद की है। नवाफोर के पास भारत में निवास का परमिट भी नहीं पाया गया है। इन विदेशी नागरिकों ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मीरा भाईंदर नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया है जिसके चलते सारे नगर सेवकों के पद अब चले गए हैं। इन 5 साल के कार्यकालों के बीच ही कोरोना जैसी आपदा भी लोगों पर आई और जिसके चलते लोगों की आर्थिक परिस्थितियां खराब हो गई। अगर हम बात करें तो चुनिंदा ही नगर सेवक ऐसे हैं मीरा भाईंदर में जिन्होंने जनता के लिए कुछ काम किया है, वरना तो सब अपने पैसे बनाने में लगे हुए थे और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। इसी के चलते भाजपा ने अपने कुछ नए कैंडिडेट नगर सेवक के चुनाव के लिए इस बार उतारने के लिए सोचे हैं। ऐसी खबरें अभी तक आ रही हैं। जिस तरह भाजपा अपने नए लोगों को मौका दे रही है चुनाव लड़ने के लिए, उसी तरह दूसरी पार्टियां भी ये कदम उठा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दूसरे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, क्या वह अच्छी छवि वाले होंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि इस बार चुनाव की जब भी घोषणा होती है तो सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि हर पार्टी के अपने अंदर भी घमासान होने की संभावना नजर आ रही है।